पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सुबहें बादलों से लिपटी रहती और शामें धुंध के आंचल में खो जाती। उस गांव के उत्तर में फैला था घना रहस्यमय जंगल, जिसे गांव वाले छायागढ़ कहते थे वहां दिन के उजाले में भी रात उतर आती है और रात के अंधेरों में वहां कोई और ही लोक बसता है, आत्माओं का, परछाइयों का। गांव का ही रहने वाला वीरन, एक 25 वर्षीय युवक, गांव के कुछ गिने चुने बकरी पालकों में से एक था। उसका दिन सूरज के निकलते ही शुरू होता और बकरियों के साथ पहाड़ की ढलानों पर चढ़ते उतरते बीतता। वीरन का स्वभाव शांत मगर दिमाग तेज था। उसने जीवन की कठिनाइयों में भी कभी घबराना नहीं सीखा था। उस दिन भी सर्दियों की कंपकंपाती सुबह थी। आसमान में धूप तो थी, पर उसमें गुनगुनी गर्मी का नामो निशान नहीं। वीरन अपनी लकड़ी की छड़ी लेकर बकरियों को चराने जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते हुए लगता जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा भीतर उतर रहा हो। दिन भर वो बकरियों के पीछे पीछे चलता रहा, कभी किसी ढलान पर तो कभी किसी गहरी घाटी के किनारे। दोपहर बीती, फिर सांझ ढलने लगी। वीरन को अचानक एहसास हुआ कि वो आज बहुत दूर निकल आया है। गांव लौटने में अब कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, और वो भी तभी जब कोई रुकावट ना आए। लेकिन इस घने जंगल में रात को लौटना खतरनाक था। कहीं कोई जंगली जानवर उन बकरियों पर हमला न कर दे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें धरती में नहीं, हवा में लटकती थीं, मानो धरती और आकाश को जोड़ रही हों। उसकी मोटी मोटी डालियां सैकड़ों साल पुरानी लगती थीं। वीरन ने सोचा, आज की रात यहीं काट लेता हूं। बकरियां भी पास रहेंगी और सुबह होते ही निकल जाऊंगा। उसने बकरियों को पास ही एक खुले स्थान पर बांध दिया, ताकि वे इधर उधर न भटकें। फिर बरगद की जड़ों के बीच की थोड़ी समतल जगह पर चटाई बिछाई और लंबी सांस लेकर लेट गया। दिन भर की थकान जैसे हड्डियों में जम चुकी थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। पर तभी एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे पत्तों में हवा न होकर कोई फुसफुसाहट बह रही हो। वीरन ने आंखें खोलीं और फिर उसका दिल धक से रह गया। बरगद की ऊंची डालियों से उतरती हुई एक आकृति थी, कोई स्त्री, और उसकी आंखें जैसे किसी गहरे झील की तरह सम्मोहक। वो और कोई नहीं, उस बरगद में वास करने वाली चुड़ैल थी। वो धीरे धीरे वीरन के पास आई, झुकी और उसके कान के पास फुसफुसाई, जागो, हे पथिक, तुम यहां अकेले क्यों हो? वीरन नींद से चौंक कर उठा। उसने जब उस स्त्री को देखा तो एक क्षण के लिए उसे लगा मानो कोई अप्सरा सामने खड़ी हो, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो उसे चौकन्ना कर गया, कोई अजीब सी ठंडक। वो मुस्कुराई, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं। तुम यहां आकर सोए हो, मुझे अच्छा लगा। तुम बहुत सुंदर हो। वीरन समझ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं आने दिया। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, हमें भूख लगी है, पहले कुछ खाने को मिल जाए तो बात करें। चुड़ैल ने अपने कोमल हाथ हवा में लहराए और पलक झपकते ही सामने फलों, रोटियों और मखमली मिठाइयों से भरी थालियां प्रकट हो गईं। सुगंध से वातावरण भर उठा। वीरन ने थोड़ा थोड़ा खाया और खाते खाते पूछा, तुम यहां कैसे आई, इतने गहरे जंगल में अकेली? चुड़ैल की आंखें धुंधली हो गईं। बहुत पुराना समय था, मैं भी तुम्हारी तरह मानव थी। मेरा नाम मायरा था। मैं इसी गांव में रहती थी। एक दिन कुछ डाकुओं ने मुझे अगवा किया, मेरी हत्या कर दी और मेरे शव को इसी बरगद के नीचे फेंक दिया। मेरे अपने भी मुझे ढूंढने नहीं आए। तब से मेरी आत्मा यहां बंध गई है। उसकी आवाज कांपने लगी। फिर वो वीरन की आंखों में देखते हुए बोली, अब तुम यहां हो, मेरे साथ रह जाओ, मुझे अकेलापन बहुत खाता है। वीरन ने चुपचाप उसे देखा। वो सचमुच बहुत सुंदर थी।
पर उसके भीतर का भय भी उतना ही गहरा था। वो जानता था किसी मृत आत्मा के साथ बंध जाना जीवन का अंत है। उसने सोच समझकर कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो पहले मुझे अपने अस्तित्व की सच्चाई दिखाओ। तुम्हारा शरीर तो केवल माया है, तुम्हारी अस्थियां कहाँ हैं? चुड़ैल ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर धीमे से मुस्कुराई। तुम बहुत जिज्ञासु हो, ठीक है। वो उसे पेड़ की जड़ों के बीच एक गहरे छेद तक ले गई। वहां सूखे पत्तों के नीचे एक हड्डियों का छोटा सा ढेर था, पुरानी भुरभुरी अस्थियां। यही है मेरा असली शरीर। वो चुपचाप जड़ों के पास गया जहां मायरा की अस्थियां रखी थीं। उसने उन्हें धीरे से उठाया ताकि कोई आवाज न हो। फिर वो वापस आग के पास आया और एक एक करके उन अस्थियों को जलती लपटों में डालने लगा। जैसे ही पहली अस्थि आग में गिरी, मायरा की आंखें खुल गईं। उसने चीखते हुए कहा, तुमने क्या किया? उसकी आंखें लहू की तरह लाल हो गईं। हवा में एक भयंकर चीत्कार गूंज उठा। वो वीरन पर झपट पड़ी, मगर तभी उसकी देह का एक हिस्सा धुएं की तरह विलीन हो गया। वीरन ने शेष अस्थियां भी आग में झोंक दी। मायरा तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जैसे जैसे अस्थियां जलती गईं, वैसे वैसे उसका शरीर धुंध बनकर बिखरता गया। आखिर में केवल उसकी आंखें बचीं, दो चमकते बिंदु जो फिर धीरे धीरे बुझ गए। एक क्षण को चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर बरगद की शाखाएं ऐसे झूमी मानो सदियों बाद चैन की सांस ले रही हों। मायरा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। पूरब दिशा में सूरज की किरणें पहाड़ की चोटियों को सुनहरी रंगत दे रही थीं। वीरन ने अपनी बकरियों को खोला, एक बार उस बरगद की ओर देखा। अब वो शांत, सौम्य और बिल्कुल साधारण सा लग रहा था। वो धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक संतोष कि उसने एक भटकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। और शायद जंगल अब उसे अपना समझ चुका था। उस रात वीरन ने जो किया वो केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं था, वो करुणा भी थी, क्योंकि उसने किसी को बंधन से मुक्त कर दिया। गांव लौटते हुए उसे लगा जैसे बरगद की शाखाओं से कोई मधुर स्वर फुसफुसा रहा हो। धन्यवाद।